नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप यह जानेंगे कि क्या एक आम नागरिक किसी घूसखोर अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह एवं अन्य वर्ष 2012 के मामले में अवधारित किया कि एक नागरिक को रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूर्ण अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी नागरिक या व्यक्ति को भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए शिकायत दर्ज करने से रोकता हो, जिस पर रिश्वतखोरी करने का आरोप है। AR अंतुले बनाम RS नायक के मामले में इसी तरीके की व्यवस्था को न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया। कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून को गति दे सकता है सिवाय इसके जिसमें कानून विपरीत प्रावधान करता है। सुने जाने का अधिकार आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए एक विदेशी अवधारणा है और यहाँ तक कि एक निजी शिकायत पर हत्या जैसे गंभीर अपराधों का अभियोजन भी शुरू किया जा सकता है। अदालत एक पुलिस रिपोर्ट या निजी व्यक्ति की शिकायत पर अपराध का संज्ञान ले सकती है या अदालत की संतुष्टि पर अदालत स्वयं संज्ञान ले सकती है। पुलिस रिपोर्ट के अभाव में अपराध का संज्ञान एक निजी शिकायत के तहत लिया जा सकता है, क्योंकि अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी नहीं निकाला जा सकता है। शिकायत दर्ज करने का निजी व्यक्ति का अधिकार अदालत तक पहुंचने के अधिकार के बराबर है। अभियोजन संज्ञान के स्तर पर उत्पन्न नहीं होता है। अधिनियम की धारा 19 के तहत अभियोजन के संबंध में शिकायत के साथ मंजूरी देने का आदेश दर्ज करना आवश्यक है। यह उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पारसनाथ सिंह के मामले में उल्लेखित किया गया है। मंजूरी के अभाव में बहुत से संज्ञान वर्जित हैं। संज्ञान का कानूनी बोलचाल में अर्थ है कि अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय द्वारा संज्ञान अथवा नोटिस लेना जब मामला प्रस्तुत किया गया हो, ताकि यह तय किया जा सके कि कार्रवाई शुरू करने और मामले का न्यायिक रूप से निर्धारण करने का कोई पर्याप्त आधार है या नहीं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एक विशेष कानून है, इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत हुए अपराधों की शिकायत विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, न कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190 के तहत किसी भी न्यायालय में। भ्रष्टाचार कानून के तहत मुकदमा करने की मंजूरी देने के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? इस प्रश्न का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय ने RS नायक बनाम AR अंतुले के मामले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है जहां व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय में लोक सेवक नहीं रह गया है, जिसके द्वारा कथित रूप से पद का दुरुपयोग किया गया है। यदि लोक सेवक के पास 2 कार्यालय हैं और उस पर एक के दुरुपयोग का आरोप लगा है और उस पद से उसको हटा दिया गया है, लेकिन दूसरे पद पर बना हुआ है जिसका ना तो उसने दुरुपयोग किया है और ना ही दुरुपयोग का आरोप लगा है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दुरुपयोग वाले पद के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता है, न कि वर्तमान वाले सक्षम प्राधिकारी से। मंजूरी देने वाला वह प्राधिकारी होता है जो लोक सेवक को उस समय उसके कार्यालय से हटाने हेतु सक्षम होता है जब अपराध किया गया होता है। जहां व्यक्ति पद धारण नहीं कर रहा है क्योंकि वह रिटायर हो चुका है या अवकाश ले चुका है या बर्खास्त हो चुका है आदि की दशा में प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। विनीत नारायण बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी लोक सेवक का आचरण अपराध की श्रेणी में आता है तो उसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए और जिस अपराधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है उस पर जल्द से जल्द मुकदमा चलाया जाना चाहिए ताकि कानून की महिमा बरकरार रहे। न्यायालय ने
अंतरिम आदेशों और अंतिम निर्णय के माध्यम से लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। अभियोजन की स्वीकृति हेतु 3 माह की समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए कि 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, जहां महान्यायवादी के कार्यालय में किसी अन्य विधि अधिकारी के साथ परामर्श करने की आवश्यकता होती है। नीत नारायण के फैसले के अनुसार सीबीसी द्वारा अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि स्वीकृति प्रदान करना एक प्रशासनिक कार्य है। उसका उद्देश्य लोक सेवकों को तुच्छ या तंग करने वाले अभियोजन द्वारा उत्पीड़न से बचाना है, न कि भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी को बचाना है। सक्षम प्राधिकारी अभ्यावेदन के आधार पर आरोपों की सच्चाई का न्याय करने के लिए जांच शुरू नहीं कर सकता है। अन्वेषण अधिकारी से अपनी टिप्पणियों की पेशकश करने या मामले की जांच करने के लिए कहा जा सकता है। आरोपी व्यक्ति किए गए अभ्यावेदन के आलोक में या अन्यथा उसके विभाग के रिकॉर्ड, अगर किसी मामले में मंजूरी देने वाला प्राधिकारी उसके सामने रखी गई पूरी सामग्री पर विचार करने के पश्चात किसी भी बिंदु पर कोई भी संदेह रखता है, तो सक्षम प्राधिकारी पर्याप्त विवरणों के साथ संदेह विनिर्दिष्ट कर सकता है और प्राधिकरण से अनुबंध कर सकता है जिसने मंजूरी मांगी है। लेकिन यह केवल संदेह को दूर करने के लिए ही होगा, ताकि प्राधिकरण अपने दिमाग को उचित तरीके से लागू कर सके। यदि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी अन्वेषण अधिकारी की मांग करता है जबकि मामला मंजूरी के लिए लंबित है, तो मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के लिए विनीत नारायण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमत समय सीमा का पालन करना लगभग असंभव होगा। विनीत नारायण बनाम भारत संघ का फैसला संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश का कानून बन गया है, जहां इसके विपरीत कुछ भी नहीं है और इसी का पालन करना होगा। सीबीसी द्वारा जारी दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप हैं, इसलिए अनुपालन की आवश्यकता है। सक्षम प्राधिकारी को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या भी शिकायतकर्ता या जांच एजेंसी रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया किसी अपराध के होने का खुलासा करती है या नहीं, और लोक सेवक के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, यह तय करने के लिए विस्तृत जांच नहीं की जानी चाहिए। निष्कर्ष: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सभी प्रस्तावों पर 3 माह की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। जहां और 1 माह की विस्तारित अवधि की आवश्यकता है, तो एजेंसी या निजी शिकायतकर्ता को समय सीमा के विस्तार के बारे में सूचित करने के लिए भेजी जाएगी। विस्तारित समय सीमा के अंत में यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष प्रस्ताव को मंजूरी दी गई मानी जाएगी और अभियोजन या एजेंसी या निजी शिकायतकर्ता चार्जशीट शिकायत दर्ज करने के लिए अग्रसर होगा। न्यायालय उपयुक्त समय सीमा की समाप्ति के पश्चात 15 दिनों के भीतर अभियोजन शुरू करने के लिए आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 न्यायालय को धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के तहत लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों का संज्ञान लेने से रोकती है, जब तक समुचित सरकार मंजूरी नहीं दे देती। यह प्रावधान वास्तव में नागरिकों के साथ साथ लोक अभियोजकों पर भी बेड़ियां लगाता है। लोक सेवकों को विद्वेषपूर्ण अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो प्रावधान अधिनियमित किया गया है, उसे भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का प्रावधान के अपवाद होने के कारण कानून के शासन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे उदाहरण जहां अधिनियम की धारा 19 के तहत लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में देरी के परिणाम स्वरूप अभियोजन को रद्द किया गया है, ये कानून के शासन के घोर उल्लंघन को दर्शाता है। धारा 19 कानून की उचित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, जिसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में पढ़ा गया था। धारा 19 के द्वारा
एक समय सीमा शुरू करके अदालत द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया के रूप में पढ़ा गया था।